सभी को शाम के सेशन का नमस्कार। और अब आपको क्वेश्चन आप नोट करते जाना, लिखते जाना, पेन पेपर साथ में रखना ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। हो सकता है कई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए। इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? आपको अपनी नॉलेज बेस पे जो भी आता है उसी प्रकार से आप बताते जाएं ताकि आपका आंसर कितना सही रहता है कितना गलत रहता है यूँ समझ लीजिए कि आज ही अपना RSAT एग्जाम है तो उस क्वेश्चन में अपन कंप्लीट कर सकें और देख सकें। तो आप लोगों को भी पता रहेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और अपना क्या स्कोर रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करती है? संग्रहण युक्ति स्टोरेज डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज यानी कि फ्लॉपी, डीवीडी, CD-RW, CD-ROM। CD-RW, CD-ROM, DVD और फ्लॉपी। सर DVD। DVD किसने बताया है? कृष्णा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन आंसर जो है ना आप बाद में नोट करेंगे, उसका रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे, तब आप अपने अनुसार ABCD ऐसे लगा लीजिए। आंसर आपको लिखना बाद में। क्वेश्चन आप लिखते जाइए, इनमें से कौन सी, या फिर जो है लिखते अभी नहीं लिख पाते हैं तो आपको ये YouTube पे डाल दिया जाएगा तो वहां उस समय आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखते जाइए। नेक्स्ट, ये बटन टाइटल बार पर उपस्थित होते हैं सिवाय किसके? यानी कि कौन कौन से बटन टाइटल बार पर उपस्थित रहते हैं? यानी कि एक ऐसा बटन है जो नहीं रहता है, बाकी सब रहते हैं टाइटल बार पे। मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और स्टार्ट बटन। किसके अलावा तीनों बटन टाइटल बार पर रहते हैं? सिवाय किसके तीनों बटन रहते हैं टाइटल बार पे? अब आप कहेंगे टाइटल बार कौन सा होता है? स्टार्ट। स्टार्ट। किसने बताया स्टार्ट? अंजू। मुझे याद है। अंजू कहाँ गई थी? मुझे लगता है आज तो कोई विशेष ही कोई प्रोग्राम था जिसमें कोई 8:45 हो गई आपका इंतजार करते करते। स्टार्ट बटन किया है, चलो जवाब दिया, देर सवेर दिया है, धन्यवाद। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? ब्लू रे डिस्क 2 से 7 GB, 25 से 50 GB, 650 MB से 1 GB, 1 TB टू 2 TB। ये क्या है आपकी? क्या है? ब्लू रे डिस्क जो ये सारी जो है संग्रहण क्षमता की या स्टोरेज डिवाइसेज है, उनकी क्षमता को दर्शा रहे हैं, पावर को दर्शा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी को। मतलब आप बोल नहीं रहे हैं, मतलब क्या है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, ऐसे लगता है कि आप लोग नीरस हो गए हैं। कोई बात नहीं है, जो भी आता है आप बताइए। बी ऑप्शन। अरे अनुमान लगा करके बोल दीजिए, कोई कौन सा कोई कौन सा, तो कम से कम पता तो लगेगा ना। बी।
बी प्रदर्शित करता है, ऊंचाई और चौड़ाई को। सेल, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। प्रिंट किए जाने वाले अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है क्या? बॉर्डर, सेल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। क्या करता है? फास्ट बताइए ताकि अपन नेक्स्ट करते जाएं, चलते जाएं, टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। वो फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, बीडीयू यूनिट। सीपीयू, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐप है दोनों। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग, माइक्रो प्रोसेसर इट मीन सीपीयू जो है, उसमें कौन सा मुख्य माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। दोनों। एक कंप्यूटर को भाषा जो जीरो संख्याओं की मदद से लिखा जाता है कहलाता है, कौन सी भाषा है जो जीरो और एक संख्याओं की मदद से लिखा जाता है? मैंने बताया था आपको। उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, बाइनरी आएगा। हाँ, कोई नहीं। बाइनरी आएगा। तो ये मशीनी लैंग्वेज क्या होती है? अलग होती है। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। नोटपैड, डिस्क क्लीनअप, एमएस एक्सेल, वायरस स्कैनर। नोटपैड, नोटपैड, डिस्क क्लीनअप, एमएस एक्सेल, वायरस स्कैनर। नोटपैड यूटिलिटी प्रोग्राम का यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। यूटिलिटी का मतलब होता है रखरखाव करने वाले या कंप्यूटर की जो विंडोज है उसके साथ साथ ही इंस्टॉल होने वाले। डिस्क क्लीनअप, एमएस एक्सेल, वायरस स्कैनर। बताइए क्या? हेलो, मेरे पास आवाज नहीं आई है, क्या करें बताइए? मैंने वायरस स्कैनर, वायरस स्कैनर बता रहे हैं, आवाज आ रही है। मैं एक पॉइंटिंग डिवाइस युक्ति है, पॉइंटिंग वाली। कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है। पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, 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 माउस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? सी प्लस प्लस, पास्कल, फोर्ट्रान, विंडोज 98। भाषा नहीं है। विंडोज 98। ए ऑप्शन। क्या है ये भाषा नहीं है तो बताओ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ना 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 ना, ना। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? नेविगेशन कीबोर्ड के कीज। नेविगेशन कीज। नेविगेशन नेविगेशन कीज। कीबोर्ड में तीर वाले बटन होते हैं ना, एरो कीज, उनको क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? जावा, बेसिक, सुमात्रा, फोर्ट्रान। देखो इसमें एक नई टेक्निक लगाई है इसमें, जावा, सुमात्रा, अंका, है ना, ये स्थानों के नाम है। ये लैंड है, आइलैंड है ये। तो जावा, बेसिक, सुमात्रा और फोर्ट्रान, अब इनमें से एक ऐसा है जो नाम तो है लेकिन वो आइलैंड का नाम है। सुमात्रा। सुमात्रा। सुमात्रा मैंने भी। सुमात्रा आइलैंड है और ये जावा, बेसिक और फोर्ट्रान लैंग्वेज का नाम है। तो बढ़िया। का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करना। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट पैड, वर्ड पैड, कैलकुलेटर, नोट पैड। टेक्स्ट के लिए काम, टेक्स्ट का मतलब है केवल लिखने के लिए, विशेष रूप से वर्ड पैड, नोट पैड, कैलकुलेटर और टेक्स्ट पैड। बताइए। इजी है, बहुत इजी है। जो अच्छा प्रोग्राम है इनमें, वर्ड पैड। वर्ड पैड तो थोड़ा सा हिंट देते ही बस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से क्वेश्चन नंबर 15 है ऑप्शन ए। कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना। चलो लगा देते हैं, क्या आता है, कितने सही आते हैं। आपको खुद को भी पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने बाहर हैं। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। स्पाईवेयर। हाँ। चलो देखते हैं। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है, चालू करने की प्रक्रिया। स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, बूटिंग, हाइबरनेटिंग। बूटिंग। बूटिंग। कंप्यूटर को चालू करने को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करने को बूटिंग कहते हैं। यस सर। बूटिंग ही होगा। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। टर्निंग ऑन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया बेटे। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसका टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। नोटपैड। नोटपैड। निम्नलिखित उदाहरणों में से
किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है? इनपुट डिवाइसेज है बाकी एक के अलावा। मतलब ऐसा कौन सा है डिवाइस इसमें जो एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड कीबोर्ड आउटपुट देता है क्या? नो सर। प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, कंफ्यूज कर रहा है बस। आप लास्ट वाले को फोकस कर रहे हो, इनपुट इकाई है, कंप्यूटर इनपुट इकाई है, लेकिन ये इसके देखो एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त एक बार कोड रीडर है, बताया था ना बार कोड रीडर क्या होता है आपके। वेरी गुड। देखो स्पीकर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, आउट देता है ना, ये आउट करता है स्पीकर। ऑप्शन। आगे, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ टेक्स्ट नो टेक्स्ट .jpg, png, .cocx या .txt। बताइए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा। कृष्णा बता रही है। नो सर। किसने बताया? अंजू ने। अंजू ने ऑप्शन नंबर ए। विंडोज इंटरफेस पर आधारित है, ग्राफिकल यूजर है। विंडोज ये कह रहा है कि इसमें से क्या आएगा बताइए। विंडोज इंटरफेस पर आधारित है। इनमें से कोई नहीं। ये लो, इनमें से कोई नहीं ले लिया। विंडोज 7 में नए ग्लास लाइट इम्पैक्ट का नाम है, जो डायलॉग बॉक्स में सेमी ट्रांसपेरेंट इम्पैक्ट को प्रदर्शित कर सकता है। विंडोज 7 में नए ग्लास लाइट इम्पैक्ट का नाम है, जो डायलॉग बॉक्स में सेमी ट्रांसपेरेंट इम्पैक्ट को प्रदर्शित करता है। AEROORAE या इनमें से कोई नहीं है ट्रांसपेरेंसी। बताइए, जल्दी बताओ। नए इफेक्ट का नाम सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को आवाज बिल्कुल कम आ रही है, क्या बात है? ट्रांसपेरेंसी। इसने बताया ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और ये सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। संगणक, नोटपैड, एड्रेस पुस्तिका, पेंट। बताइए। टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम जो सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित। नोटपैड। टेक्स्ट नोटपैड बता रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रत्येक दो खालिस्तान है इसमें, प्रत्येक खालिस्तान अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है, कहलाता है चापनुमा।
हैं, बताइए। ये है ट्रैक सेक्टर। ट्रैक क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। सेक्टर ट्रैक, ट्रैक सेक्टर, रिंग ट्रैक, जैसे गोल गोल घूमते हैं ना, धावक दौड़ लगाता है, ठीक है, गोल गोल घूमता है उसको तो बोलते हैं, गोल गोल को तो ट्रैक। और उसके बीच में सेंटर से ऐसे लाइनें बना दी जाए चारों तरफ, तो उससे सेक्टर बन जाता है। तो प्रत्येक अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है। बताइए क्या। प्रत्येक सेक्टर अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है, सेक्टर ट्रैक कहलाता है। ट्रैक कहलाता है। ए, चलो देखते हैं आपका गैस कितना काम करता है। कॉन्फिडेंस लिया आपने। बी आएगा विंडोज सर। ऑपरेटिंग, चलो कोई बात नहीं है, अभी जो भी निर्णय हो जाएगा आप अपना आंसर रखिए थोड़ी देर के लिए, अभी आंसर आ जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन सेवर क्या है? बता देता हूँ क्या, कि एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर यानी कि एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट नहीं मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। एक लंबा वर्टिकल बार होता है जो डेस्कटॉप को एक और प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा में मदद करता है, इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन सेवर क्या होता है? ए। कंप्यूटर पर कुछ समय तक चलो, कोई इनपुट मिलने पर ब्लैक दिखाता है। एक लंबा लेन, वर्टिकल बार होता है डेस्कटॉप लेन, अवांछित लेन प्रयुक्त होता है। लेन, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। सर सी। 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 चुप हो जाओ। फॉल्ट सिस्टम को भी कहते हैं क्या? क्या बात है, टाइम हो गया भाई, अपन थोड़े धीरे चल रहे थे, टाइम अप हो गया, एक क्वेश्चन रह गया आपका। 30 मिनट अपन ने काफी टाइम ले लिया इसमें। यार चुप हो जाओ ना। एवरेज स्कोर 60%, योर स्कोर ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तगड़ा स्कोर रहा है आपका। चलिए व्यू आंसर करते हैं, कहाँ कहाँ गलती रही है। रिव्यू ऑप्शन देखिए, अच्छा 4 क्वेश्चन तो रह ही गए। चलिए आगे, एक क्वेश्चन आपका, ब्लू रे डिस्क की क्षमता ये लक्ष्मी भाई सा, तो लक्ष्मी हो रही क्या?
कौन कौन आ चुके हैं? खुशबू आ चुकी है, कृष्णा है, लक्ष्मी है, मनीषा आशीर्वाद। क्या बात है मनीषा आशीर्वाद, ओ नानी की जाकर के आ गई क्या? वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम वेलकम बैक वेलकम बैक। पूजा कुमार है, पूजा यादव है, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मनीष बेटे, मनीषा सुन पा रहे हो? इस क्वेश्चन को लिख लेना बेटे। ब्लू रेड इसकी धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है 25 से 50 जीबी। आवाज सुन पा रहे हो मेरी? आगे का प्रश्न देखिए। यस सर। बाकी आपके क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन गलत है आपका। एड क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषाओं में जीरो और एक संख्याओं की मदद से लिखा जाता है, वह कौन सी लैंग्वेज कहलाता है? मशीनी भाषा। बेटे एक चीज ध्यान रखना, मशीनी भाषा को ही मशीनी भाषा ही बाइनरी लैंग्वेज भी है। बाइनरी लैंग्वेज है उसको मशीनी भाषा भी बोलते हैं, याद रखना। कंफ्यूजन पॉइंट है। क्लियर हो गया होगा? अंजू सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, आगे आपका एक क्वेश्चन यूटिलिटी प्रोग्राम, इसमें आ रहा है एमएस एक्सेल। बाकी सारे के सारे जो है ना यूटिलिटी प्रोग्राम है ये, उसमें हिंट भी दिया था मैंने, रख रखाव वाले। एक्सेल जो है ना बाहर से बाद में डाला जाता है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं विंडोज में। आगे के आपका क्वेश्चन 3 और 1 4, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, ये बताया था। और आंसर है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मौलिक स्तर का मतलब है बेस को, यानी कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अंजू का कमाल है ये, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू, थैंक यू। अंजू ने बहुत बड़ा कमाल किया आज, वेरी गुड। कोई कोई में कोई बात है आज तो, वास्तव में कोई स्पेशल बात है, इसीलिए कमाल हो रहा है वास्तव में। आगे का देखिए क्या हो रहा है। आगे का एक प्रश्न हो है, विंडोज इंटरफेस पर आधारित इनमें से कोई नहीं, और आंसर आएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या विंडोज इंटरफेस, विंडोज जो है किस पे इंटरफेस कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मैं ग्लास जैसा जो है ट्रांसपेरेंसी बताया था, इसमें AERO बेचारी खुशबू बता रही थी, है ना? और इधर ट्रांसपेरेंसी, थैंक यू। नहीं सर, नहीं सर, मैंने तो नहीं बताया था। फिर किसने बताया था? ये किसने बताया था इस क्वेश्चन में? सर मैंने। किसने? कृष्णा ने? यस सर। सा ये सुमन के तो पता नहीं क्या हो गया, सुमन तो चुपचाप बैठी है, क्या कोई ज्यादा खाना खा लिया, क्या बात है? सुमन, आगे देखिए, प्रत्येक एड्रेसिव चापनुमा खंड में विभक्त होता है, ट्रैक सेक्टर या सेक्टर ट्रैक। ये आप बेटा थोड़ा सा चूक गए थे, ट्रैक जो होती है ना जो गोल गोल घूमते हैं उसके अंदर सेक्टर बनते हैं, उसको ट्रैक को काटने पर सेक्टर बन जाते हैं, उसे सेक्टर कहलाते हैं, है ना? बाकी जी अच्छा सर। बताया था।
थैंक यू और सर। उसके बाद में चलते हैं 30-29 आगे का क्वेश्चन 3-4 छूट गए थे, इन क्वेश्चंस को अपन रिवाइज करते हुए चलते हैं। 26 से ये लोकल एरिया नेटवर्क बता दिया। फोल्डर सिस्टम को कहते हैं डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं, फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। और कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी को, इसमें आंसर आएगा कैश मेमोरी। और विंडोज एरो क्या है? विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडोज एरो। और स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार दंडाकृति देखते हैं उसे कहते हैं टास्क बार है आपके। इन क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन पे, तो वहां भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ विशेष सूचना देना चाहूंगा, तो आप थोड़े